हेलो एवरीवन, 5 मिनट शो विद मयंक सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस की कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है और वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में काम करती है। चलिए जानते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस या ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस कही जाती है जो आउटपुट या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने या प्रिंट करने का काम करते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है वो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और इसके बाद ये जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले या फिर प्रिंट की जाती है। तो आउटपुट डिवाइस दो तरीके के आपके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, दो फॉर्म में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, मतलब टेम्परेरी आउटपुट, एक ऐसे आउटपुट जो जब तक डिवाइस ऑन है तब तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, जैसे डिवाइस आपकी ऑफ हो गई वैसे आपके जो आउटपुट होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, जैसे मॉनिटर और आपका प्रोजेक्टर। ये हमारे सॉफ्ट कॉपी जनरेट करते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट वो आउटपुट होते हैं जो कि टेम्परेरी नहीं होते बल्कि परमानेंट होते हैं या फिक्स होते हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट जैसे हमारा जो आपका प्रिंटर हो गया या प्लॉटर हो गया, ये हार्ड कॉपी जनरेट करते हैं। इनकी जो आउटपुट होते हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सब डिवाइसेस हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। अब हम बात करते हैं आपके मॉनिटर की। तो मॉनिटर आपके एक तरीके के विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहे जाते हैं। ये आपके जो आउटपुट है उसको डिस्प्ले करने का यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे यदि मॉनिटर की बात करें तो एक CRT मॉनिटर होते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और एक होते हैं TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। ये भी इसके अलावा यदि बात करें LCD मॉनिटर भी होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, और LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। तो जो हमारे बेहतर होते हैं वो LED मॉनिटर्स यहाँ पे होते हैं जिनका काम है बेटर क्वालिटी में आउटपुट को डिस्प्ले करना। नेक्स्ट यदि हम बात करें, हमारे पास आता है प्रिंटर। यदि आपको जो आउटपुट है वो आपको यदि हम बात करें तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में या प्रिंट आउट के फॉर्म में चाहिए तो हम यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर भी आपके यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि साउंड जनरेट करते हैं, मतलब एक ऐसे प्रिंटर जो कि साउंड जनरेट करे उनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और एक ऐसे आउटपुट जो कि प्रिंटिंग के टाइम पे साउंड जनरेट नहीं करते हैं उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और हमारे पास चेन प्रिंटर आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर हमारे पास यहाँ पे आते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसे हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जो लार्ज स्केल में, बड़े स्केल में आउटपुट को जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे आपको कोई बैनर बनाना है, पोस्टर बनाना है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे प्लॉटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से लार्ज स्केल में ये आउटपुट को यहाँ पे जनरेट करते हैं। ये भी हमारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए जो कि हार्ड कॉपी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद प्रोजेक्टर है। यदि आपको कोई भी आउटपुट फ्लैट सरफेस पे देखना है तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर डिवाइस का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें स्पीकर, यदि हमें साउंड जनरेट करना है एज अ आउटपुट तो हम यहाँ पे स्पीकर डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पीकर डिवाइस क्या करते हैं, आपके यहाँ पे साउंड जनरेट करने का काम करते हैं। तो ये भी हमारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस कहे जाते हैं। नेक्स्ट यदि हेडफोन की बात करें तो यदि हमें साउंड सुनना है, अपने हेडफोन यहाँ पे लगा के सुनना है, तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जो कि साउंड जनरेट करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास GPS डिवाइसेस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिवाइसेस। ये आपके नेविगेशंस को दिखाने का यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मान लो आपको किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है तो कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है। इवन आप इसको ट्रैक करके उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जा भी सकते हैं, आप करंट पोजीशन भी अपने देख सकते हैं। तो ये डिवाइस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिवाइस, GPS डिवाइस हमारी एक तरीके की आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे के सारे हमारी जो डिवाइसेस होती हैं वो एक तरीके से आउटपुट डिवाइस की तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में काम करती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से और डिटेल में इन्फॉर्मेशन यदि आपको जाननी है तो आप सभी हमारा यहाँ पे बैच परचेज़ कर सकते हैं। आप किस तरीके से बैच लेंगे उसके लिए आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना होगा, UG एंड PG पे जाना होगा, लॉ एंट्रेंस में जाना होगा। इसके बाद CUT LLB पे जाइए। इसके बाद आपके पास तमाम तरीके के बैच हमारे पास लॉ महापैक प्रो बैच है, लॉ पैक बैच है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे शिखर प्रो बैच है, इसके बाद शिखर बैच भी है। तो ये सब आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, हमारा लीगल रीजनिंग के यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, करंट अफेयर कैप्सूल ले सकते हैं।
हमारी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, 5 प्रिंटेड बुक्स ले सकते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश की भी बुक आप ले सकते हैं। ये सब आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। और आपकी यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो है MG Live। इसको आप अप्लाई करिए तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इस बैच को आप आराम से यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके से और भी बेहतर वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।